तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान। अमेजिंग वाला वेलकम टू दिस ऑसम सेशन ऑन रैंक वर्सेस स्कोर वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज। सभी बच्चे लोगों ने नीट का एग्जाम दे दिया होगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर भी निकाल लिया होगा कि कितने अप्रोक्सीमेट स्कोर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबके मन में एक डाउट होगा कि सर इस बार कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा, ओके, या कट ऑफ सेम रहेगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी आप देखोगे तो इस साल इंक्रीज हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चंस पे बच्चों को लग रहा होगा कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, इजी है, मीडियम है, हार्ड है। तो इन सारी चीजों को अपन आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, ओके, ठीक है। चलिए, so before starting I would like to let you know about the repeater batch which we are starting on 15 May 2024. The speciality of this particular batch is that this batch is only centric on NCERT, 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 NCERT and NCERT because all the questions are being asked from NCERT only. Okay, so the NCERT forms the heart and soul of this particular batch. So all the students who want to join this particular course, they are most welcome to join this particular course. Okay, chalo, let's move on. Okay. So the agenda, the prime agenda of today's session is what? To find out the cutoff of NEET 2024. क्या कट ऑफ रहने वाला है, ओके। तो इस कट ऑफ ट्रेंड को समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड फ्यू क्रिटिकल इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कट ऑफ डिपेंड? सबसे पहले तो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने सीट वी आर हैविंग, ओके, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने, ओके। और इस पूरे सेशन में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल इंडिया कोटा सीट्स, ओके, नॉट अबाउट द स्टेट कोटा सीट्स, क्लियर, ओके। तो आप देखोगे तो इस साल क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स हैज इंक्रीज। जनरली कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज इफ इट इज देयर इन अ पर्टिकुलर स्टेट देन उसके 10% या 15% सीट्स किधर आ जाते हैं, ऑल इंडिया कोटा में आ जाते हैं, ओके। बाकी स्टेट कोटा एंड ऑल अदर मीडियम के थ्रू दो सीट्स आर फिट, ओके। सो इस बार आप देखोगे पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके डेटा को अगर बात करें अपन तो अराउंड 112 गवर्नमेंट कॉलेजेस दे हैव अप्लाइड फॉर इंक्रीजिंग आई मीन गेटिंग स्टार्टिंग द कोर्सेज फॉर एमबीबीएस, ओके। और उसमें से 56 कैसा है बेटा, 56 इज गवर्नमेंट कॉलेज। अब कितनों को इसमें परमिशन मिलता है नहीं मिलता है, दैट एनएमसी इज गोइंग टू डिसाइड, पर अप्रोक्सीमेटली अगर कोई भी कॉलेज को परमिशन मिलता है तो उसमें 100 सीट का मिनिमम रहता है। 100 का 10 या 15% आप जोड़ोगे तो क्या होगा, 10 या 15 आपको ऑल इंडिया कोटा में वो सीट्स आ जाएंगे, ओके, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है कि सीट्स क्या है, फिर काउंसलिंग पॉलिसी भी काफी ज्यादा डिपेंड कर जाएगा बेटा, ओके। स्टार्टिंग में क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा में आप देखोगे ऑल इंडिया सीट्स वालों में क्या था कि पर्टिकुलर अपना 27% का ऐसा कुछ रिजर्वेशन नहीं था, या आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ जो काउंसलिंग राउंड्स थे वो लिमिटेड थे। पहले क्या होता था कि काउंसलिंग राउंड एक ही हुआ, जो सीट बच गया वो वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता, आई मीन स्टेट कॉलेजेस के पास चला जाता था। लेकिन फिर मॉप अप राउंड आ गया, स्ट्रेट राउंड आ गया, तो इस पे भी आपका कट ऑफ डिपेंड करने वाला है बेटा। और फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रैंक वर्सेस स्कोर। So this is the heart and soul of today's agenda. Okay, I think we are clear. So without wasting any time, let's move ahead. Okay. So अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आप देखो तो मतलब नंबर ऑफ सीट्स कितना था पिछले साल, 10,072। इस साल अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ 10,800 10,900 उस रेंज में अपने पास सीट आने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने सारे कॉलेजेस एनएमसी क्लियर करती है, ओके। चलो बेटा, दिस इज डेटा विच हैज बीन रिलीज्ड बाय एनटीए इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको दिखाने का कोशिश किया है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड 15 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 24 लाख, ओके। इस बार का देखो अप्रोक्सीमेटली 24 लाख। और हर बार आप देखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये देखो हर साल बढ़ा है, बस यहाँ पे घटा था, ओके, 2020 में, ओके। अब इसके बाद देखते चलो, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रेजेंट बढ़ रहा है, टोटल क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स भी बढ़ रहा है, ओके। तो इस बार आप देखो तो अपने पास जो क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड की बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव दिस मेनी, ओके, क्लियर है। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थोड़ा सा अपन काउंसलिंग पॉलिसी पे देख लेते हैं। काउंसलिंग पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, 2021 में वी हैड दिस 27% ओबीसी कोटा एंड 10% ईडब्ल्यूएस, दैट वाज देयर इन द ऑल इंडिया कोटा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो टोल्ड यू अबाउट दैट काउंसलिंग राउंड्स वर इंक्रीज, वी हैड द मॉप अप राउंड्स, वी हैड द स्ट्रेट राउंड, ओके। अर्लियर सीट्स का क्या होता है, जो बच जाता था वो किधर चला जाता था, स्टेट कोटा में चला जाता था, ओके। फिर 2022 में क्या हुआ, पहले ऑल इंडिया कोटा के सीट्स बढ़ेंगे, देन फिर आपका स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगा। 2023 में क्या आ गया, नए रूल्स आ गए अपग्रेडेशन के। इसके पहले क्या था, केवल 2 ही राउंड तक था, ओके। अब क्या है, इससे ज्यादा राउंड 3-4 राउंड तक भी हो सकता है। सो अगर काउंसलिंग पॉलिसी एनटीए का चेंज नहीं होता है, जो 2023 टाइप का ही चल रहा है, ओके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट काउंसलिंग पॉलिसी आल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग द
आई मीन द स्कोर और द रैंक। ओके ठीक है, अभी स्टार्ट को देख लो बच्चे लोग। रैंक वाइज कट ऑफ मैंने पिछले नीट 2019 से लेकर नीट 2023 तक डाला है। ओके और ध्यान देने वाला बेटा यहाँ पे ये है कि नीट 2021 में वी हैड 5 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। ओके देखो जनरल का 2019 में कितना था 12,618, 2020 में कितना 15,000, फिर इधर कितना 21,000, फिर इधर कितना 22,000, इधर कितना 23,000। अगर बच्चा आप ओबीसी में हो तो ये वाला आप देख लो, ईडब्ल्यूएस में तो ये वाला देख लो बेटा, इधर तो था भी नहीं। ओके एससी में अगर आप हो बेटा तो इधर देखो 73,000, 81,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1,30,000। इधर आप देखो एसटी में हो बेटा तो 87,000, 96,000, 1,70,000। ओके so this is the recent trend, I mean recent trend from 2019 to 2023 if we talk about a rank wise cut off for getting or securing a government seat through all India quota, I mean all India seats. Okay is this thing clear? Okay चलो let's move on। अब बात आते हैं कि रैंक तो अपन ने देख लिया। अब जनरली एज ए स्टूडेंट क्या होता है, अपन एग्जाम दे के आते हैं तो अपने सामने मार्क्स होता है। ओके तो मार्क्स के बेसिस पे ही अपने को रैंक पता चलेगा। क्लियर है बच्चे लोग? सो इस चार्ट में मैंने दिखाया है कि मार्क्स वाइज कट ऑफ कितना जाता है। 2019 में देखो कितना 582 पे ही हो गया था, नीट 2020 में 611, नीट 2021 में 595, 5 राउंड होने का देखो फर्क। ठीक है नीचे गया कट ऑफ। नीट 2022 में 596 एक मार्क्स से बढ़ गया। 23 में कितना था 610 या 612 आप बोल लो। ठीक है पहले राउंड में 618 था, फिर 612, फिर 610 ऐसे आया था। ओबीसी वाले बच्चे हो तो देख लो 583, 611, 595, 596, 607। ईडब्ल्यूएस में भी देखो सेम पैटर्न चल रहा है। एससी में आप देख सकते हो 463 मार्क्स 507, 473, 454 एंड इन 2023 इट वाज 480 मार्क्स। एसटी में आप देख लो बेटा 445, 488, 452, 423, 445। So I've taken all these analysis into consideration for arriving at the cutoff or at the score which we can expect this particular year. Okay? ठीक है चलो 2024 के अगर कट ऑफ की अगर बात करें, रैंक वाइज कट ऑफ की बात करें बेटा, तो जनरल ओबीसी का यू कैन से अराउंड 25,500 या 26,000 इस रेंज में जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना जाने वाला है बेटा 26,000, एससी में कितना जाने वाला है 1,38,000, एसटी में क्या कितना जाने वाला है 1,73,000। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रैंक। ओके क्योंकि सीट अलॉटमेंट जो भी होना है बेटा रैंक के बेसिस पे ही होना है, और स्कोर से आपको पता चलेगा कि आपको रैंक कितना आ रहा है। ठीक है अभी आपको रैंक पता करना काफी डिफिकल्ट होगा, पर यू कैन जस्ट चेक आउट माय रिसेंट वीडियो जहां पे मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया है, तो वहां से आप डेफिनेटली अपना आंसर मैच करें। आंसर मैच करेंगे तो आपको अपना आंसर मार्क्स पता चल जाएगा, और मार्क्स से आपको स्कोर पता चल जाएगा, आई मीन स्कोर से आपको रैंक पता चल जाएगा। ठीक है तो ये अपना 2024 का आप बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक आप बोल सकते हैं। ओके लेकिन आपके पास तो स्कोर है, तो ठीक है बेटा नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं कि स्कोर से आप कैसे पता करेंगे। ठीक है ओके तो इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट डेटा अपन देख लेते हैं कि कितने सारे बच्चों को 600 से ज्यादा मार्क्स आ रहा है। तो 600 से ज्यादा मार्क्स आने का ट्रेंड आप देखो 2019 से स्टार्ट हुआ। 2019 में 7,780 बच्चों को 600 प्लस मार्क्स आया। 2022 में 20,000 बच्चों को, 2021 में 19,000 बच्चों को, 2022 में 21,000, और 2023 में आप देखो 29,350, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30,000। ओके सो दीज मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग 600 प्लस मार्क्स। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है चलो फाइनली वी विल टॉक अबाउट रैंक वर्सेस स्कोर। तो रैंक वर्सेस स्कोर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अभी 2023 का दिखाया बेटा। तो 20,000 रैंक के लिए आपको 2019 में कितना मार्क्स लाना था 560 मार्क्स लाना था। ओके अब देखो 2023 में सेम रैंक के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए 616 मार्क्स चाहिए। ठीक है अब देखो 22,000 रैंक के लिए इधर 555 555 मार्क्स, एंड हियर वी नीड हाउ मेनी मार्क्स, हियर वी नीड 612 मार्क्स। क्लियर ओके अब 24,000 रैंक के लिए पहले कितना चाहिए था 2019 में 550, 2023 में 609। ओके 25,000 रैंक के लिए पहले मार्क्स कितना था 547, अभी कितना चल रहा है बेटा 608। तो आपके मन में डेफिनेटली वन क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग कि व्हाट विल बी द स्कोर, एंड देन यू कैन हैव द आइडिया ऑफ द रैंक फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके ठीक है चलो बच्चे लोग, तो ये भी चीज मैं आपको बता देता हूं। ओके तो यहाँ पे एक बार अगर जनरल कट ऑफ की मतलब अगर अपन बात करें कि क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग के मार्क्स क्या होता है बेटा, तो क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग का एक्सपेक्टेड इस रेंज में जाना चाहिए 144 से 149, 117 से 120, और पीएच के लिए 129 से 134।
तो दीज आर अ काइंड ऑफ क्वालिफाइंग स्कोर्स। क्लियर? ठीक है, चलो अब गवर्नमेंट कॉलेज की अपन बात कर लेते हैं। तो नीट 2024 कट ऑफ रैंक क्या होने वाला बच्चों? अनरिजर्व कैटेगरी में आप देखो तो 25,576 इस रैंक पे बंद हो जाना चाहिए। ओबीसी की बात करोगे तो 25,432, ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। रैंक वाइज आप देखोगे तो बेनिफिट कहां मिल जाएगा? ईडब्ल्यूएस में 26,713। ओके, एससी कैटेगरी से आप बच्चे तो 1,38,621, एसटी कैटेगरी से हैं तो 1,73,712। ओके, वंस अगेन यू विल फेस विद द डायलेमा कि सर अपने को तो रैंक तो नहीं पता, अपने हाथ में क्या है? स्कोर। ओके, तो मैं ये भी बताता हूं बच्चे लोग आपको कि कितने स्कोर पे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द गेम चेंजर स्लाइड। ओके, नीट 2024 कट ऑफ स्कोर क्या रहने वाला है? अनरिजर्व कैटेगरी में आप बात करोगे तो 616, ओबीसी में 615, ईडब्ल्यूएस में 613, एससी में 487 एंड एसटी में 453। ओके, ठीक है बच्चे लोग, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। आपको तो पता ही होगा, आपने अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा, या कुछ दिनों में ओएमआर भी आ जाएगा, तो ओएमआर आप डाउनलोड करके उस समय भी मैच कर सकते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली अगर आप इस स्कोर रेंज में फॉल कर रहे हैं तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट यू कैन गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज सीट। ओके, एम आई क्लियर? क्लियर है सभी बच्चे लोग को? ओके, चलिए, तो थैंक यू once again I would like to tell you about this our repeater batch which is going to be started from 15th May. Okay, so सभी बच्चे लोग अपनी पढ़ाई को करते रहे। जिन बच्चों का एग्जाम खराब गया तो प्लीज डिमोटिवेट ना हो, एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ जो भी आपका ड्रीम है उसको अपन मिलके अचीव करेंगे। ओके, वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद लेक्चर्स ऑन more detailed analysis. अगर if you guys need a detailed analysis on state wise analysis कि बिहार, झारखंड, या I have some other students from Kerala also कि state wise कट ऑफ कैसे जाएगा। जैसे अगर केरला की बात करें अपन, then last year 585 मार्क्स पे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू many students got the MBBS seat. Okay, तो if you need state wise data कि हाँ इस स्टेट में कितने मार्क्स तक अपने को मिल सकता है, तो बच्चे लोग do let me know in comments along with the state name, तो आई विल कम अप विद एनालिसिस वीडियो ऑन दैट। पढ़ते रहे, पूरे जोश और एनर्जी के साथ पढ़ते रहे बेटा, सफर की अभी शुरुआत हुई है। अगर फेलियर्स हाथ लग रहे हैं, अगर मूड खराब हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा, तो टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट वंस अगेन। ओके, थैंक यू।